मीन राशि वालों के बड़े भाग्य से बृहस्पति का परिवर्तन 12 वर्ष बाद धन में होने वाला था। धन भाव में आमदनी के अद्भुत वृद्धि के योग बनने वाले हैं और ऐसे में राहु के साथ जो योग बनने जा रहा है ये कई सारे तरीके से कई चीजों में कमी लाने के योग बना सकता है। लेकिन कभी तो बनाने के योग दे रहा है, लेकिन बुद्धि है, ज्ञान है, ज्योतिष विज्ञान है, जहां पर खासतौर पर डायग्नोज करने के बाद उस चीज को, परेशानी को समझने के बाद उसका इलाज भी बताया जाता है। इलाज है बिल्कुल बहुत बढ़िया से। पहले आप समझ लें कर्म होने क्या जा रहा है। 13 अप्रैल इस वक्त जो राहु हैं वो चल रहे हैं आपके द्वितीय भाव में, मेष राशि में चल रहे हैं, द्वितीय भाव में चल रहे हैं और वहां पर 14 अप्रैल को सूर्य भी पहुंच जाएंगे और उसके साथ साथ 21 अप्रैल को बृहस्पति भी द्वितीय भाव में पहुंच जाएंगे। राहु के साथ साथ जब सूर्य का आना किसी प्रकार भी शुभ नहीं माना जाता। राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे शक्ति संपन्न ग्रह माने जाते हैं। कारण क्या है समझ लीजिए। वैसे कोई भी ग्रह सूर्य के आसपास आता है तो अस्त हो जाता है, लेकिन जब राहु सूर्य के ऊपर अपना ग्रास डालते हैं तो उसको सूर्य को जैसे शक्ति संपन्न को भी ग्रहण लगा देते हैं। तो समझे नैसर्गिक दृष्टिकोण से कितना इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करते हैं राहु ग्रह, जो छाया ग्रह माने जाते हैं विशेष तौर पर। और ऐसे में द्वितीय भाव में सूर्य और बृहस्पति के योग के साथ साथ जो लाभ के स्थान बन रहे थे वहां पर बृहस्पति ये राहु ने जो सूर्य के साथ युति बनाई है वो आपके लिए कुछ कष्ट उत्पन्न करने के योग बना सकती है। ऐसे में आपको कुछ खास उपाय करते हुए, समझते हुए, सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये कष्ट का समय आपको कहीं ना कहीं फंसा सकता है। किस्मत का हाल ऐसा हो सकता है कभी अच्छा कभी खराब। एक दिन में आपको समझ में आता है कि चीजें आपके वश में आ गई, अगले दिन ऐसा लगेगा कि चीजें आपके खासतौर पे हाथ से बाहर निकलती चली जा रही है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने जीवन साथी का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास कीजिए, कहीं उनसे द्वंद्वात्मक स्थिति ना बन जाए और आपके जीवन साथी के आपके साथ संबंध खराब हुए इस दिन तो आपका नुकसान पक्का मान लीजिए। तो सबसे बढ़िया काम आपको एक बात, जो उपाय मैं आपको बताने का प्रयास कर रहे थे हम आपको कि उपाय सब चीज के हैं, तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है कि अपने जीवन साथी को सबसे पहले प्रसन्न रखने का प्रयास करना है। अपने जितना जीवन साथी प्रसन्न रहेगा उतना इस समय में आपके नुकसान को आप बचा सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को मोटिवेट रखने का प्रयास कीजिएगा। आपके मन में जितना नेगेटिव, मैंने कहा किस्मत का हाल कभी अच्छा कभी खराब होगा, तो सबसे पहले किस्मत का हाल आपके मूड के अनुसार से होगा। एक कहावत है, रोते हुए जाओगे तो मरोगे, खबर लेके आओगे। तो इसलिए नेगेटिव विचार हटाने का प्रयास कीजिएगा। इस समय ग्रह आपके साथ विचित्र खेल खेलने वाला है। राहु के साथ सूर्य आने के कारण से सूर्य ग्रसित हो जाएंगे और आपके मूड में नेगेटिविटी उत्पन्न कर देंगे और वो नेगेटिविटी फल भी नेगेटिव देने का प्रयास करेगी। सबसे पहले पॉजिटिव थिंकिंग, कैसी भी स्थिति है विश्वास रखें कि आप ही पहले भी गाड़ी को निकाल लाए, अब भी आप निकाल पाएंगे, अपनी समस्याओं को ठीक कर पाएंगे। यदि ये आपने विचार रखा तो निश्चित तौर पर मान लीजिए आप ये इस ग्रह के प्रभाव को शून्य कर देंगे, अशुभ प्रभाव को शून्य कर देंगे। बृहस्पति देखिए 12 साल बाद आ रहे थे, वहाँ धन भाव है और धन जितने भी विशेष तौर पर बड़े बड़े साम्राज्य अधिपति लोगों के योग देखोगे तो द्वितीय भाव में बृहस्पति का बहुत बढ़िया योग होता है। कुंडली के अंदर धन भाव में बृहस्पति का बड़े बड़े लोगों की कुंडली में जगह समझे, और वहां बृहस्पति का पहुंचना गोचर में 12 वर्ष बाद हो रहा था और ऐसे में राहु ने वहां पर आकर उसके प्रभाव को कष्ट दे दिया। तो क्या किया जाए उसके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय है कि विशेष तौर पर आप एक सबसे बढ़िया काम करें कि आप एक काम करें कि गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। गाय को चने की दाल हर बृहस्पतिवार के दिन, जब भी बृहस्पतिवार का दिन आ रहा है, शाम के समय जाके उपाय कीजिएगा, क्योंकि ये बृहस्पति का जो राहु के प्रभाव को शून्य करने का उपाय है। शाम के समय सूर्य उदय अस्त होने के बाद जो चने की दाल है उसको भिगो लीजिए और वो अपने हाथ से गौशाला में जाके गाय के खुर में डाल दीजिए। गाय का खाना खाने की जगह होती है वहां डाल के अपने आप आ जाए कीजिए। ये उपाय आप करें जितने भी आपकी सामर्थ्य। चने की दाल को भिगो कर रख लीजिए और शाम के समय डाल के वहां आ जाइए। ये उपाय छोटे छोटे उपाय हैं, ये आपको इसके प्रभाव को शून्य करने का योग अवश्य देंगे।